हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आपका अमरीश कैरियर एक्सपर्ट चैनल पे। दोस्तों, आपने भी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है या पैरामेडिकल का कोर्स कर रखा है या कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रखे हैं और आप दुबई में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये काफ़ी बेनिफिट भी है वहाँ पे दुबई में जाने के लिए। दुबई हेल्थ अथॉरिटी में जॉब करने का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा हाई सैलरी दिया जाता है, बिना टैक्स का सैलरी। आपके पास जितना भी सैलरी बनता है वो आपके पॉकेट में होता है, वहाँ कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। और वहाँ न तो ओईटी का एग्ज़ाम देना है और ना ही आईईएलईटी का एग्ज़ाम देना है। ये दोनों एग्ज़ाम यूके में होता है, जो कि बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है। डीएचए का बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, जिसे आप आसानी से क्लियर करके जा सकते हैं। आप अपना डिग्री कहीं से भी ले, किसी भी कंट्री से ले, जैसे बांग्लादेश, भूटान, ईरान, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आप कहीं से भी अपना डिग्री लिए हैं, आप ईजिली जा सकते हैं वहाँ और जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि आप कैसे जा सकते हैं वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है, वहाँ कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा आपको। ये सारा चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्सिंग के अंदर कई सारे कोर्सेस आते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का कोर्सेस आते हैं। और पैरामेडिकल के अंदर भी ओटी टेक्नीशियन का कोर्स, रेडियोलॉजी का कोर्स आते हैं, ऑप्टोमेट्री का कोर्सेस आते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्सेस आते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्सेस आते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। तो आप कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो आप इजीली दुबई में जाके जॉब कर सकते हैं। दुबई का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वहाँ का फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होता है और वहाँ पे जो है नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत सारा कमी होता है। तो इस वजह से वहाँ का सैलरी भी अच्छा खासा हम लोग को मिल जाता है और वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है, मतलब ओवरऑल फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की कि दुबई में जाने के लिए, वहाँ जॉब लेने के लिए क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंट्री का एक खुद का काउंसिल होता है। जितने भी मेडिकल के सेक्टर में जितने भी कोर्सेस होते हैं उनको रन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक खुद का काउंसिल होता है। जैसा कि इंडिया में एक इंडियन नेशनल काउंसिल है, वो हर कोर्सेस को, हर जितने भी डिग्रियां होते हैं उनको रेगुलेट करता है, पूरे हेल्थ सिस्टम को वो रेगुलेट करता है इंडियन नेशनल काउंसिल। इसी तरह से दुबई का भी एक अथॉरिटी होता है, जैसे कि डीएचए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी होता है, जो जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी मेडिकल के फील्ड में जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी डिग्री डिप्लोमा जो होता है, उनको रेगुलेट करता है। तो इस तरह से जो आपका पहला डिग्री है, जो भी जिस कंट्री से भी आप है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, भूटान से है, उस कंट्री का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगा उन स्पेसिफिक कोर्सेज का। तो उस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होगा डीएचए के लाइसेंस में और उसको कन्वर्ट करने का कुछ प्रोसेस है जो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए डीएचए का अथॉरिटी में अप्लाई करने के लिए, ये दुबई हेल्थ सिस्टम में जॉब करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है। तो सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि बीएससी नर्सिंग या उससे हायर होना चाहिए, एमएससी नर्सिंग, या फिर पैरामेडिकल के अंदर जैसे कि बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए, बीएससी रेडियोलॉजी होना चाहिए, बीएससी लेबोरेटरी होना चाहिए। ये सब मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए जो भी है। कई सारे दुबई के ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो डिप्लोमा वाले को भी प्रेफरेंस देते हैं, तो वो हॉस्पिटल और उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली इसमें बैचलर और उससे हायर डिग्री की बात करते हैं। तो पहला चीज़, आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा में आपके पास बीएलएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बीएलएस सर्टिफिकेट आपको अपने खुद के कॉलेज से मिल जाएगा, जहाँ से भी आपने डिग्री लिया हो, या आप नॉर्मल जो भी हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे वहाँ से आपको ये बीएलएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास वो 1 से 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन एक्सपीरियंस लिए हैं फिर बीच में आप गैप दे दिए हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको बस लेस दैन 6 मंथ एक न्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप आगे वीडियो देखिए, उसमें और डिटेल में आपको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी ये कॉलेज से मिल जाएगा। हाँ, इसका सबसे मेन खासियत ये है कि इसमें कोई ओईटी का एग्ज़ाम देना नहीं होता है और ना ही कोई आईईएलईटी का एग्ज़ाम देना होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रिक्वायर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका 10th और 12th का क्वालिफिकेशन होगा। जो भी स्ट्रीम से आपने 10th 12th किया है, जिस भी कंट्री से किया है, उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
जो भी स्ट्रीम हो, आई होप कि आप साइंस स्ट्रीम से ही होंगे, क्योंकि आप मेडिकल के फील्ड से हैं तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस स्ट्रीम से ही होंगे। नेक्स्ट आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो भी एक्सपीरियंस लेटर है, वो जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। जैसे ही आपके पास इतना ये सारा चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाता है, ये सारा चीज़ आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे डीएचए की हेल्थ अथॉरिटी है डीएचए के वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही डीएचए के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स है, नेम, एड्रेस, जेंडर, ये सारा चीज़ आपने वहाँ पे फिल करिएगा। ये इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स भर लेंगे, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस पर। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे, और एप्लीकेशन फ़ी जैसे ही पे कर देंगे, उसके बाद जो डीएचए का अथॉरिटी है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो टीम होगा, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो वहाँ से आपके पास एक पॉजिटिव असेसमेंट आ जाएगा। उसमें आपको ईमेल के थ्रू या जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है या आइदर रिजेक्ट किया गया है। जो भी रीज़न होगा वो आपको मेंशन बता दिया जाएगा। जैसे ही वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, असेसमेंट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, उसके हिसाब से आपके पास फिर नेक्स्ट होता है डीएचए का टेस्ट होता है। जैसे ही वो टेस्ट होगा, टेस्ट आप क्लियर कीजिएगा, एक नॉर्मल सा सीबीटी टेस्ट होता है, वो टेस्ट दीजिएगा। उसमें मैक्सिमम वो 40% प्लस नंबर लानी होती है। यदि आप 40% प्लस लाते हैं तो आप इजीली उसमें पास कर जाते हैं। इसका एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा एक स्पेसिफिक वीडियो हम बना देंगे, वो आप वीडियो में कमेंट कर दें यदि वीडियो चाहिए उस पर। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपके पास एग्ज़ाम क्लियर होगा तो वहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आएंगे। ऑफ़र लेटर बेसिकली नहीं, एक आपके पास वो आएगा, लाइसेंस आएगा वहाँ से, और वो लाइसेंस ये बताएगा कि आप दुबई में जाके जॉब कर सकते हैं। वो लाइसेंस आपको जॉब नहीं देगा, वो लाइसेंस बस इतना बताएगा, जैसे आपको इंडिया में काउंसिल से कोई सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उससे क्या करते हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उसी तरह से वो लाइसेंस देगा। उसके बाद आप दुबई में किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं, बस वहाँ पे रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद आप चाहेंगे कि अब जैसे हमें लाइसेंस मिला तो आप दुबई जाएंगे जॉब सर्च करने के लिए, नहीं, आपको दुबई भी नहीं जाना है। आप इंडिया में ही रह के ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारा है, जैसे कि इंडीड वेबसाइट हो गया या फिर लिंक्डइन वेबसाइट है। इन वेबसाइट पे जाएंगे, आप उस अपना प्रोफाइल बना लेंगे और उसी पे आप अपना जो भी जॉब है वो आप ढूंढ लेंगे, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। और जैसे ही जॉब मिल जाएगा तो वो कंपनी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ से ऑफ़र दिया जाएगा, और वो कंपनी खुद जो भी हॉस्पिटल आप ज्वाइन करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, वो खुद आपका वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारा चीज़ बना के देगा और वो हायर करेगा। और फिर आपको अच्छा खासा वहाँ पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराएगा, आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं लगाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। सबसे मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पे सैलरी कितना है, लोग इतना जाना क्यों चाहते हैं। जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी है इंडिया के तुलना में। इंडिया में तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, पॉकेट मनी बोल सकते हो इंडिया का सैलरी देख के। वहाँ का सैलरी बहुत ही हाई होता है। पैरामेडिकल स्टाफ का सैलरी वहाँ लगभग 8500 AED पर मंथ के आसपास होता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो ये 2 लाख पर मंथ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सैलरी होता है और इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं करता है, ये डायरेक्ट इन हैंड आपके हाथ में सैलरी जाता है। नेक्स्ट है ये पैरामेडिकल का हो गया। उसके बाद नर्सिंग का सैलरी की बात करें तो नर्सिंग का भी 7250 AED पर मंथ मिल जाता है। नर्सिंग का लगभग 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ इसका भी सैलरी होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा सैलरी है। आप इजीली यहाँ पे इंडिया से बेहतर है कि आप वहाँ जाके जॉब करें और अच्छा खासा सैलरी अर्न करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।